बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चॉकलेट फज केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमने बेकिंग ट्रे को तैयार कर लिया। थोड़ा सा बटर लगा के बटर पेपर लगा दिया और ऊपर से फिर थोड़ा सा बटर मैंने लगा के उसको ब्रश कर दिया। बेकिंग ट्रे हमारी तैयार हो गई। और उसके बाद हमने चॉकलेट बार्स ले लेनी है। अब जिस मर्ज़ी कंपनी की जो आपको पसंद है आप लें और उनको हमने चॉप कर लेना है, यानी कि उसके छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं। इसके लिए आपकी जो आपकी मतलब आपको पसंद होती है चॉकलेट आप वही यूज़ कर सकते हैं। अगर चॉकलेट्स नहीं है तो मतलब आप खाली कोको पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि हम फज केक्स बना रहे हैं तो हमें ये चॉकलेट जो है वो थोड़ी बहुत इसमें डालनी होती है ताकि उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए मैंने सारी जो चॉकलेट्स थी उनको मैंने चंक्स उसके छोटे छोटे चॉप कर लिए। जब इस कंडीशन में आपके पास आ जाए तो आप थोड़े से चंक्स जो हैं वो निकाल लें। वो एंड पे जब हम बेकिंग में जब सारी मतलब रखने लगेंगे एंड पे बेक होने के लिए तब उसमें डालेंगे। अब इसमें मैंने मेल्टेड बटर डाल दिया है, उसको मैंने थोड़ा गर्म किया था और जो चॉकलेट हमारी हुई थी चॉप करके मैंने रखी थी उसको अच्छी तरह मैंने बटर के साथ मिक्स किया। ये देखें ये इस तरह अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसको 4-5 मिनट मतलब हमें करेंगे अच्छे से। तो अब ये मिक्स हो गई है। माइक्रोवेव में अब मैं बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लें। अब इसको हमने साइड पे रख दिया है, यानी कि बटर और चॉकलेट को हमने मेल्ट करके रख दिया ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अभी ये गर्म है ताकि हमारा जो अंडों का मटेरियल अब तैयार होगा तो तब तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। अब मैंने 4 अंडे इसमें यूज़ किए हैं। आप अंडों को चेक कर लें कोई ख़राब ना निकले। गर्मी है तो अंडे ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा उसको चेक कर करके तो मैं डाल दूँगी। और अब इस तरह जब चारों अंडे हमने डाल के तो फिर हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर लें, हाथ से अगर करना चाहती हैं उससे थोड़ा टाइम लगता है, तो बस इलेक्ट्रिक बीटर से ही मैंने उसे बीट किया। तो इधर अच्छे से जब ये बीट हो जाएंगे हमारे अंडे तो इसमें फिर मैंने शुगर ऐड करनी है। मैं इसमें वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें ब्राउन शुगर या शक्कर जिसे कहते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसमें 1.5 कप के नज़दीक मैंने 4 अंडों में 1.5 कप मैं शक्कर डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 कप डाला है और इसको थोड़ा सा बीट करूँगी ताकि जो चीनी है अच्छे से हमारी मिक्स हो जाए। और जब फिर डेढ़ आधा कप जो रह गई थी शक्कर वो मैंने इसमें ऐड कर दी और फिर दोबारा इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि अंडे और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई बीच में उसके शक्कर का कोई लम्स या कोई ना रहे और बहुत स्मूथ सा मटेरियल हमारा तैयार हो जाए। अब जब हमारे अंडे और चीनी जो है वो मिक्स हो गए अच्छे से, तो ये जो हमने मेल्ट करके रखा हुआ था बटर और चॉकलेट का मिक्सचर बनाया हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए अब ये नॉर्मल भी हो चुका हुआ है। बहुत मतलब गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है। तो अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस कंडीशन में आप हाथ से भी कर सकते हैं अगर आप ग्लव्स पहन के, तो उससे ये है कि आपकी ये मटेरियल जो है वो फ्लफ़ी ही रहेगा। अब मैंने इसमें 1.5 कप मैदा लिया है। 4 अंडों के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी, बेकिंग पाउडर। और 1/4 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। बहुत थोड़ा से बेकिंग पाउडर ज़्यादा डलता है और बेकिंग सोडा कम डलता है। और इसके बाद हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे जो 5 टेबल स्पून के बराबर है। अगर आप ज़्यादा बड़ा केक बेक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कोको पाउडर भी ज़्यादा होगा। और डार्क कोको पाउडर भी होता है, लाइट भी, आप जौन सा भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर लें। मेरे पास तो जो सिंपल है था कोको पाउडर वही मैंने इस्तेमाल किया है। अब हमने इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है फ़ोल्ड करके। तो ये देखिए जेंटली अब उसे जब सारा मटेरियल मेरा अच्छे से मिक्स हो गया तो 1 पिंच मैंने इसमें 1 चुटकी के बराबर नमक इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए अब हमारा मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। अब इसको हमने जो बेकिंग ट्रे तैयार तैयार करके रखी थी उसमें सारा मटेरियल में डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि इसके एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। और बेकिंग में फिर आपको मतलब बिल्कुल वो ठीक आपकी बेकिंग सही होती है अगर आप इसको थोड़ा टैप करते हैं। अब जो मैंने चंक्स जो थे थोड़े से चॉकलेट के वो रख दिए हुए थे साइड पे, वो एंड पे हम इसमें डालेंगे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब हम इसको डालते हैं, जब ये बेक हो के निकलते हैं तो इसमें
ये देखिए मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ था अवन, और उस पे मैंने इसे बेक कर लिया है 45 मिनट्स के लिए। और ये देखिए जो चंक्स हमने डाले थे ये कितने अच्छे और इतने मज़े के लगते हैं। जब आप केक भी खाते हैं तो इतना सॉफ्ट, और उसके अंदर जो क्रंची से ये आ रहे होते हैं चंक्स इसके, वो बहुत मज़े के लगते हैं। और ज़ाहिर है घर में आप बना के इतना साफ़ सुथरा हर इंग्रेडिएंट घर का यूज़ करेंगे और प्यार से अपनी फैमिली को बना के खिलाएंगे तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें, ये बहुत नीचे से भी आप देख रहे हैं कितना बिल्कुल ये जला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कुकिंग हुई है और बहुत ही मज़े का बना है। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी केक था। और ये देखिए मैं अब इसको पीसेस में आप काट लें आप, क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट डाली है और चंक्स भी हैं और बहुत अच्छे से इसकी बीटिंग हुई है, तो इस वजह से ये काफ़ी फ्लफ़ी और अच्छा सा केक बना है। जब भी आपके भी बच्चे कहें कि चॉकलेट की कोई रेसिपी खाने को दिल कर रहा है, तो आप फ़ौरन उठें और इसे जल्दी से बना लें। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए कितना नरम और इतना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल रेसिपी है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।